हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रा हैं साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं साथियों, उसके लिए जो है बायोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हैं साथियों को, आप सब जो चैप्टर बाय जो क्लास शुरू हो चुका है, जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को आप सब लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है साथियों। अगर चैनल पर नहीं होंगे तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देरी क्यों है जो ना, तो टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो चलिए आप शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहना इस वीडियो में, ठीक है। देखिए आपसे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है साथियों, ध्यान रखेंगे कि बीसीजी का जो टीकाकरण किस रोग में किया जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे बीसीजी का जो फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों, बैसिलस साथियों, ठीक है, बैसिलस दोस्तों कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन जो होते हैं, इसका जो टीकाकरण है किस रोग से बचाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये 6 रोग से बचाता है, ठीक है। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 6 रोग से बचाता है साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देंगे, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे टीकाकरण का जो जनक जो है वो जेनर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जेनर को माना जाता है, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे कि टीकाकरण का जो जनक जो है वो किसे माना जाता है साथियों, तो ये जेनरल के माना जाता है, जेनरल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर के साथियों क्या बोला है कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला जो एकमात्र कोशिकाओं अंग है वो कौन से हैं, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे तीसरा नंबर से जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे राइबोसोमो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, किसी कोशिकाओं में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन सा है। सबसे बड़ा कोशिकांग जो है साथियों कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे अंत दोस्तों प्राद्रव्य जालिका, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर देंगे साथियों, क्या बढ़ रहा है 5 नंबर देंगे, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। देखिए साधारण जो मानव जो होते हैं उसमें जो गुणसूत्र की जो संख्या होते हैं साथियों वो कितना होते हैं, ध्यान रखेंगे वो 46 होते हैं, ठीक है। साधारण मानव में गुणसूत्र का जो संख्या होता है वो 46 होता है साथियों, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देंगे, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। देखिए जीवों में जो अत्यधिक विविधता जो कारण होते हैं वो कौन सा होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे ये आत्म दोस्तों, ठीक है, उत्म परिवर्तन होता है, ठीक है। उत्म परिवर्तन जो है उसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है। चलिए साथियों 7 में पूछेंगे कि जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं। देखिए जंतु कोशिकाओं में जो निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे 7 में जो राइट आंसर हो जाएंगे ये सेलुलोस की कोशिकाओं भी, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, अर्धसूत्री दोस्तों, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किससे होता है, ठीक है साथियों। अर्धसूत्री किससे विभाजन होता है, ध्यान रखेंगे ये जनन कोशिकाओं में होते हैं, किसमें, जनन कोशिकाओं में होते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए साथियों। चलिए देखिए 9 नंबर पर देखिए सामान्य मानव रक्त है। देखिए सामान्य जो मानव रक्त है वो कौन सा है साथियों, देखिए उदासीन या थोड़ा अम्लीय होते हैं, या अम्लीय या क्षार में परिवर्तनशील आते हैं, या दोस्तों थोड़ा क्षारीय होते हैं। सामान्य मानव जो रक्त होता है वो किस प्रकार का होता है साथियों, ध्यान रखिए ये थोड़ा क्षारीय जैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो रक्त है समूह यूनिवर्सल, देखिए दोस्तों यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है। देखिए यूनिवर्सल जो है वो दाता माना जाता है कौन सा रक्त का, ठीक है साथियों। तो 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ओ, ठीक है साथियों। ओ जो है इसका बिल्कुल यानी कि ओ जो होते हैं ना रक्त, ठीक है, ओ पॉजिटिव जो रक्त होता है साथियों उसका दाता माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, या ए बी को ओ के, या ए के, या दोस्तों बी का, ठीक है। ओ का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 11 नंबर पद के साथियों क्या बोले, रक्त में पाए जाने वाला जो शरीर है साथियों, यहाँ आप देखेंगे रक्त में पाए जाने वाला जो शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में जो ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों उसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है वो कौन सा होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे लाल रक्त कोशिकाओं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, देखिए क्या बोल रहे हैं 12 नंबर प्रश्न, देखिए वायवीय शोषण क्या है। देखिए वायवीय शोषण जो है वो क्या है साथियों, ध्यान रखेंगे वायवीय जो शोषण है जो दोस्तों वो क्या है, ध्यान रखेंगे साथियों। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे जो इसका, ठीक है। चलिए OMR सीट देखिए, OMR देख लेते हैं दोस्तों इसका क्या है ऑप्शन, ठीक है। देखिए वायवीय जो होते हैं साथियों, वायवीय शोषण जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, किससे कहते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण जो होते हैं उसे वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। कौन सी शोषण कहते हैं, जैसे वायवीय शोषण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन में उपस्थित में शोषण जो होता है उसे हम दोस्तों वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न, ठीक है।
चलिए, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। देखिए, हीमोग्लोबिन में जो मौजूद जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 93% जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ग्लोबिन होते हैं। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, रक्त में सफेद रक्त कण है। देखिए, रक्त में जो सफेद रक्त जो कण होता है वो कौन सा होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 14% बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शरीर में संक्रमण से बचाता है। देखिए, रक्त में जो सफेद रक्त जो होते हैं ना, थोड़ा सा दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, तो शरीर में जो संक्रमण होते हैं उसे बचाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 15 के साथियों क्या बोल रहा है कि मनुष्य के सामान्य दोस्तों स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है, ठीक है साथियों। स्पंदन दर जो है वो क्या है साथियों, ध्यान रखेंगे। 15 का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। ये 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसमें कारण होते हैं, किसके कारण लाल रंग होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर दिया, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में जो रक्त का जो दाब होता है साथियों कौन सा होता है, तो ध्यान रखेंगे ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होते हैं। किससे, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न, RH कारक का नाम संबंधित है। देखिए साथियों, RH दो कारक जो होता है उसका नाम जो संबंधित है वो किससे है, तो ध्यान रखेंगे साथियों वो बंदर से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 19 पत्नी के साथियों क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राणी समुद्र में पाई जाती है, कौन सी प्राणी जो कि समुद्र में पाई जाती है साथियों, ध्यान रखेंगे। 19% राइट आंसर हो जाएंगे। एक दृष्टिकोण तो इकाई दोस्तों नोडरमेटा, ठीक है। ऑप्शन ऑफ बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाती है। अमीबा जो है जिस प्रक्रिया के साथियों द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो अंत कोशिकाता करेगा, ठीक है साथियों। और दोस्तों अंत दोस्तों कोशिकाता कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 21वें प्रश्न के साथियों क्या बोला है, 21वें प्रश्न किए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोशिकाओं जीव का उदाहरण है। एक कोशिकाओं जीव का जो उदाहरण है वो कौन सा है साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 21वें प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों प्रोटोजोआ, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटो दोस्तों जोआ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न, एनोलिडा दोस्तों वर्ग से संबंधित नहीं है। एनोलिडा वर्ग जो संबंधित है कौन सा, केचुआ या नेडिस या जोंक या दोस्तों एस्केरिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 22वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो एस्केरिस हो जाएगा, ठीक है। एस्केरिस जो है ऑप्शन नंबर बी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि 23वें प्रश्न, देखिए त्वचीय शोषण होता है। त्वचीय शोषण जो होते हैं वो किसमें होते हैं साथियों, पक्षियों में होते हैं या इंसान में होते हैं या केचुआ में होते हैं या मछलियों में होते हैं। देखिए, त्वचीय जो शोषण होते हैं ना वो किस में पाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 23वें प्रश्न का ये केचुआ में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा दोस्तों स्तन, ठीक है, स्तनपाई दोस्तों कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा स्तनपाई जो है वो कौन सा है साथियों, ध्यान रखेंगे। 24वें प्रश्न का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। यहाँ आप देखिए आप लोग ऑप्शन है, सबसे बड़ा दोस्तों स्तनपाई जो होता है वो कौन सी होते हैं। यहाँ आप देखिए ऑप्शन आपके सामने है साथियों, ध्यान रखेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचाता है। देखिए आहार नाल के जो किस भाग जो होते हैं जो भोजन को अंतिम रूप से पचा देते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 25 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये छोटी आंत हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका जो आकार जो है यानी कि साइज जो है सबसे बड़ा होती है। मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा होते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। थायराइड को या यकृत को या प्लीहा को दोस्तों या अग्नाशय को, ध्यान रखेंगे। 26 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये यकृत हो जाएंगे, ठीक है। यकृत का जो भाग होते हैं मानव शरीर में वो सबसे बड़ा होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कल क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27 नंबर प्रश्न, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। देखिए केला में जो है वो कौन सा विटामिन जो एक अच्छा स्रोत है साथियों, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पूर्ण विकसित पूर्ण सृजित हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा जिगर हो जाएगा, ठीक है, जिगर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 29 प्रश्न, ठीक है।
चलिए एंजाइम टैलिंग में पाया जाता है, एंजाइम टैलिंग में कौन सा चीज़ पाया जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन में दोस्तों लार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होते हैं। मनुष्य में जो होते हैं दोस्तों पाचन क्रिया वो कहाँ पर होते हैं प्रारंभ, वो मुंह में होते हैं, ठीक है, तो मुख में होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। तब 30 नंबर प्रश्न राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों सलीपीद में जो है, सलीपाद में जो है अर्थात दोस्तों फिल पाँव रोग निम्नलिखित में से के द्वारा होते हैं, किसके द्वारा होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये दोस्तों वेची, ठीक है, वेचेरिलिया के साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषाणु रोग नहीं है, कौन सा जो है एक विषाणु रोग जो कि नहीं है, तो ये दोस्तों टाइफॉइड है, ठीक है, टाइफॉइड इसका बिल्कुल राइट आंसर है, टाइफॉइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु द्वारा होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होते हैं, तो साथियों ध्यान रखेंगे मलेरिया होते हैं जीवाणु द्वारा रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न, काली दोस्तों खांसी को भी कहा जाता है, काली खांसी को क्या कहा जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हम दोस्तों पोटोसिस कहते हैं, ठीक है, दोस्तों पोटोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, यानी कि दोस्तों कैंसर के जो होते हैं वो जिसके जांच के लिए जो होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे जो है बायोप्सी की, ठीक है, बायोप्सी जो है इसको कैंसर के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है, खाद्य श्रृंखला जो है इनमें से कौन सा है साथियों, ध्यान रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे उत्पादक शाकाहारी दोस्तों और मांसाहारी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको कहा जाता है। देखिए पारिस्थितिकी जो है साथियों इसको जो शब्द को जो प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे 37 नंबर प्रश्न जो रीडर जो है दोस्तों रीडर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रीडर ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण, देखिए ग्रीन हाउस गैस का जो उदाहरण है साथियों वो कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे 38 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोल रहा है, प्राकृतिक चयन द्वारा दोस्तों स्पीसीजों का विकास जो है सिद्धांत किसने दोस्तों दिया था, ठीक है। देखिए स्पीसीजो जो है स्पीसीजो का विकास जो है वो सबसे पहले किसने दिया था साथियों, मेंटल ने या डार्विन ने या मॉर्गन ने दोस्तों या लेमार्क ने, तो ध्यान रखिएगा 39 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डार्विन ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डार्विन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 40 नंबर प्रश्न का बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ गया, ये रहा 40 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे, यानी दोस्तों आपसे को पता होगा कि इससे बहुत साल पहले डायनासोर की दोस्तों राज था, जबकि उल्का पिंड गिरे थे उस समय डायनासोर का अंत हो गया। अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो अभी मानव जीवन में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता, ठीक है साथियों। ये किस युग के दौरान जो है डायनासोर फले फूले थे, तो ध्यान रखेंगे 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोइक दो ईरा, ठीक है दोस्तों, मेसो दोस्तों जोइक जो है ईरा द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखेंगे 41 नंबर प्रश्न का जो है ह्यूगो डी दोस्तों ब्रिज ने, ठीक है, ह्यूगो दोस्तों, ठीक है, डी ब्रिज ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न, बुकों का दोस्तों निक्षेप पादक दोस्तों इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये हम क्या कहते हैं साथियों, तो ये नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, किसने क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर प्रश्न साथियों, देखिए मानव में अमोनियो जो हो को यूरियो में बदल देता है, देखिए मानव में अमोनियो को यूरियो में बदल देता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 43 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वो लीवर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लीवर, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानविक पथरी जो है या पत्थर जो जिसे कहते हैं दोस्तों किडनी स्टोन जो कहते हैं वो पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, दोस्तों किडनी स्टोन जो है पाए जाने वाला प्रमुख जो है वो रासायनिक यौगिक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो कैल्शियम ऑक्सजेल्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 45वें प्रश्न। 45वें प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होते हैं? मूत्र के पीला रंग जो होता है वो किसके मौजूदगी के कारण होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। तो ये यूरोक्रोम का, ठीक है, यूरो दोस्तों क्रोम का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वें प्रश्न, मनुष्य का निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अंग जो होता है उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? उत्सर्जन अंग के रूप में किसे कार्य नहीं करते साथियों, ध्यान रखेंगे, ये छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। इस ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47वें प्रश्न। देखिए क्या बोला साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाग जो है मूत्रसाय और दोस्तों बिग को जोड़ते हैं? मूत्रसाय और दोस्तों बिग को जोड़ते हैं, कौन सा भाग जोड़ती है? तो साथियों ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी, ठीक है दोस्तों, मूत्रवाहिनी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यूरेट्रस, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोस्टेट दोस्तों ग्रंथि जो है वो किस नीचे में मौजूद है? ठीक है, किसके नीचे में जो है मौजूद है साथियों, ध्यान रखेंगे। 48वें प्रश्न जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर मूत्रसाय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ये सभी को पता है, मेंडल ने दोस्तों सबसे पहले उद्यान मटर को किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 50 जनको से दोस्तों संतति में दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, जनको से दोस्तों संतति में संप्रेषित होने वाले जो लक्षण होते हैं वो किसमें विद्यमान होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 50% जो राइट आंसर होगा जीन हो जाएगा, ठीक है, जीन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपसे भी जो है इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों इस वीडियो में नहीं करवा रहे। इसका जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे साथियों, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये जितना भी PDF आपसे को समय के अनुसार मिलेगा, बिल्कुल दोस्तों फ्री में ये समय के अनुसार मिलेगा। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा साथियों, जरूर ज्वाइन करना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो जरूर शेयर करना। एक लाइक जरूर कर देना साथियों, क्योंकि लाइक करने से हमें भी मोटिवेट मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए साथियों फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम।